Okay guys, how are you? I hope everybody is fine. Well, we'll start with the next one, that is नंबर सिस्टम का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। और आज पार्ट 2 में पिछले वाला जो पार्ट 1 में हमने कवरअप किया था उसको एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कहीं भी आपको समझने में कोई चूक न रह जाए, कोई भूल न रह जाए। तो दो तरीके से समझते हैं। पहला तरीका आपने कल समझ लिया था, पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था। अब एक नए तरीके से समझते हैं कि जितना भी टोटल नंबर है, दैट इज़ रियल नंबर, जो हमने चर्चा किया था कल, रियल नंबर का क्या है। रियल नंबर कहेंगे किसको? जो रियली में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो वास्तव में अवेलेबल हैं। जेंटलमैन, ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो संख्याएं इस इनवर्स में अवेलेबल हैं उनको हम रियल नंबर कहेंगे, और जिनको हमने जैसा कल बताया था कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वो सारे नंबर, सारी संख्याएं हमारी रियल नंबर की श्रेणी में आती हैं। तो इन रियल नंबर की श्रेणी को अगर हम थोड़ा सा कैटेगराइज करें, इसके थोड़ा वंश वृद्धि को देखें तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके दो मुख्य पार्ट हैं, दैट इज कह सकते हैं कि इसके दो मुख्य पुत्र हैं, बेटे हैं। एक को कह सकते हैं जिसका नाम है विद डेसिमल, और दूसरा है विदाउट डेसिमल। ठीक है, एक ऐसी संख्याओं का समूह जो डेसिमल के साथ शुरू होती हैं या जिसके अंदर डेसिमल अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, और दूसरा जो होगा वो बिना डेसिमल के होगा, और उनको भी उनको हम बोलेंगे इंटीजर्स, और इनको भी बोलेंगे विद डेसिमल। अब विद डेसिमल में फर्दर अगर हम करें, विदाउट डेसिमल के परिवार को हम बाद में समझेंगे, पहले इधर को समझ लेते हैं। तो इनको भी 3 भागों में मुख्य रूप से आप बांट सकते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें डेसिमल उपलब्ध हो उनको भी 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कौन सा होगा बच्चों? तो पहला भाग होगा ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हम बोलते हैं 2/5, ठीक है, और इसको ये तो फ्रैक्शन है, डेसिमल में हमें लिखना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.4। ठीक है, इसके बाद और कोई अंक आता नहीं है। तो ये जो डेसिमल नंबर है 0.4 है, 2.35 है, 7.18 है, इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी नंबर्स हैं, पहला बात तो ये है कि ये विथ डेसिमल की श्रेणी में आते हैं, और दूसरा क्या है कि ये टर्मिनेट हो जा रहे हैं, इसके बाद और कोई अंक उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इनका पहली श्रेणी में इनको रखेंगे, इनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इसको कैसे हम समझेंगे? इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। हम इसको लिख देते हैं, सॉरी, इसको ही हम लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, अगर 2/3 है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हुआ कि ये डेसिमल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी, आप जहाँ तक डिवाइड करते जाए होता जाएगा। बट इसमें एक पैटर्न क्या है कि ये जो 6 नंबर है वो रेकरिंग है, मतलब यही 666 ही आ रहा है और कोई नंबर नहीं आ रहा है। या कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें 2 डिजिट रेकर करते हैं, 25 25 25 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे होंगे, मान लीजिए 6 पॉइंट हो गया, या हम कहों कि 7.369 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट ये तब भी नहीं होंगे, इसके बाद अगर आप भाग देंगे तो देखेंगे कि फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन क्या होगा, इनके पास एक पैटर्न होगा कि ये बार बार रिपीट हो रहे होंगे। समझ रहे हैं बच्चों? तो इनको हम इस श्रेणी में रखेंगे। और इन दोनों की श्रेणी के अलावा तीसरी एक और श्रेणी आएगी, आपको डेसिमल वालों में पाएंगे, जो ना तो टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे बच्चों, ना ही टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे। और इनको बाद में हम नामकरण करेंगे। कैसे? पहले इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इन दोनों को मिला करके हम एक श्रेणी में रखते हैं और उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों,
इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसको हम कि इसका डिफाइन करना हो तो कैसे करते हैं कि ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के स्टाइल में लिखा जा सके, ठीक है, p बाई क्यू के टर्म में लिखा जा सके, ठीक है। वेयर यहाँ लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज और अलग तरीके से समझना है तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, जब विदाउट डेसिमल की बातें करेंगे तो एक बार फिर से उसकी हम चर्चा कर लेंगे। p एंड q आर द इंटीजर्स, और इंटीजर्स के बाद एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब किसी भी हालत में जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये 2/3 है, ये तो है p बाई क्यू के फॉर्मेट में, लेकिन अगर यहीं पे हम लिखें 3/0 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये बच्चों किसी भी संख्या में अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या डिफाइन नहीं होगी। इसको हम इनफाइनाइट भी कह लेते हैं क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होती है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये नॉट डिफाइंड की श्रेणी में आता है, और नॉन डिफाइन अगर है तो दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ रेशनल नंबर, ठीक है, कि वो रेशनल नंबर में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इंटीजर है, जैसे मान लीजिए ये है 1 है, 2 है, 3 है, ये सभी जो है ये हमारे रेशनल नंबर में आएंगे क्योंकि सबके डिवाइडेड बाई 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर 1 का डिवाइडेड बाई 1 लिख देंगे, 2 का डिवाइडेड बाई 1 लिख देंगे, 3 का डिवाइडेड बाई 1 लिख देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे जो है p बाई क्यू के टर्म में लिखे जा सकते हैं। कौन सा, जो इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो इसके दूसरे भाई के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये दोनों मिलके तो एक भाई, और इनके दोनों के मिलके एक ही बच्चे हुए जिनको हम रेशनल नंबर बोल रहे हैं। ओके, तो इनके भी तो कोई बच्चे होंगे, यस डेफिनेटली हैं। तो इनसे जो बचा खुचा है, इनके खाने पीने से जो बचा है वो यहाँ आता है, और इसको हम बोलते हैं, यहाँ रेशनल नंबर बोलेंगे तो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल क्या है, रेशनल का अपोजिट वर्ड है। रेशनल का अपोजिट वर्ड है इरेशनल, मतलब जो रेशनल नहीं है, वो जो बच जाते हैं इनके अलावा जो भी नंबर है रियल नंबर में, उनको हम क्या बोलेंगे, दैट विल कॉल एज इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और इरेशनल नंबर में क्या होगा बच्चों, तो ना तो वो टर्मिनेट होगा, ना ही वो रिपीट होगा, ठीक है। जैसे पाई है, पाई भी इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर पाई तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पाई तो 22/7 होता है, 22/7 तो हम पढ़ रखे हैं, हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। तो बच्चों ये बता दूं कि ये जो पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखते हैं, दैट इज योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है, एंड दैट इज टेकन एज टेकन फॉर द इजी कैलकुलेशन पर्पज ओनली, इट इज नॉट द परफेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो 22/7 परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये अगेन यह है, ना तो रिपीट होता है ना तो टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो ये भी इरेशनल नंबर की श्रेणी में आता है। उसके बाद ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, ऐसे जितने भी नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका सारे का रूट जो है दैट इज अगेन अ इरेशनल नंबर। जैसे 2 है, इज 2 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 3 इसका भी नहीं ले सकते, तो 5 का भी नहीं ले सकते, 7 का भी नहीं ले सकते। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, तो इनका अंडर रूट में जो भी नंबर आएगा वो भी 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया। ये अगेन ये सारे जो हैं ये इसी श्रेणी में आते हैं। वो श्रेणी कौन सी है, दैट इज इरेशनल नंबर की श्रेणी, ठीक है बच्चों। तो हमको लगता है कि ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया आपको। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको एक बार लिख लीजिए, या चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये सारा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। बहुत काम की चीज़ है, याद रखने के लिए इस फॉर्मेट में याद रखेंगे
तो बहुत आसान हो जाता है, और आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय भी बहुत आसानी होगी आपको। जैसे ही आप एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एनसीईआरटी का करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ तक का केवल मिटा लेते हैं, जो हमारे पास जगह बच जाए थोड़ा सा। बच्चों, तो अब आते हैं इनके दूसरे भाई की तरफ, दैट इज विदाउट डेसिमल है, जिसका मतलब क्या है, जो होल नंबर की श्रेणी में है। ठीक है, जो डेसिमल की श्रेणी में नहीं, जो पूर्णांक की श्रेणी में है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जहाँ चर्चा हम करेंगे तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं, क्या बनाएंगे बच्चों, दैट इज़ ए नंबर लाइन। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये डॉट 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 का मतलब क्या हुआ कि इधर जो है अनंत तक, दैट इज इट में लीड टू इन्फिनिटी। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे डॉट 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 ऐसे कर देंगे। एंड अगेन दिस साइड आल्सो इट इज लीड टू इन्फिनिटी एंड दैट इज योर -इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या है बच्चों, ये हमको अच्छी तरह पता है, ये पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था कि इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें किसी में क्या कोई डेसिमल है, बिल्कुल नहीं है, तो इनको बोलेंगे विदाउट डेसिमल का खानदान है ये। अब इनमें जो देखते हैं क्या किसकी कितने कितने तरह की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हो जाता है आपका नेचुरल नंबर, और इसी को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर है ये। काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काउंट करने के काम आता है, इसलिए काउंटिंग नंबर। और चूंकि नेचर से लेते हैं, जब भी हम किसी को गिनती पढ़ने को बोलते हैं, नंबर पढ़ने को बोलते हैं, तो कहाँ शुरू करते हैं, 1 2 3 4 पढ़ेगा, या हिंदी में पढ़ेगा तो 1 2 3 4 पढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उनको हम नेचुरल नंबर की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते नहीं बल्कि रखते हैं। ओके, इसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे चूंकि ये 9 तक ही हो पा रहा था, तो उसमें हमने एक 0 का, हमारे पिछले मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने 0 का आविष्कार किया था, और उसके बाद ये नंबर अब यहाँ पे आ गया था, ये नंबर कंप्लीट हो गया था, तो इसको हम बोले थे होल नंबर। क्या बोले थे बच्चों, होल नंबर। और इसको हम किससे डिनोट किए थे, इसको n से डिनोट किए थे, इसको किससे डिनोट किए थे, w से डिनोट किए थे। ठीक है जी, तो यहाँ तक हो गया था होल नंबर। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं, और भी क्या इसका नाम दिया हमने, नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर हैं इसमें कोई निगेटिव का टर्म नहीं आता है। ठीक है, तो जब हम 0 से मिलाएंगे तो सारे को बोलेंगे नॉन निगेटिव नंबर। 1 से लेंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव नंबर केवल। ठीक है, 1 से लेंगे तो यहाँ से लेंगे तो इनको क्या हम बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर 0 से ले लेंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर या नॉन निगेटिव नंबर हो जाएगा, और 0 से इधर का लेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव नंबर। ठीक है, या इनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे को हम इंटीजर बोलते हैं। जब इन सबको मिला लेते हैं हम दोनों साइड्स को, तो इनको हम क्या बोले थे पिछले बार, इंटीजर, TIGER, इंटीजर बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये इंटीजर्स हो जाते हैं जिसमें आपके पॉजिटिव, निगेटिव, 0 ये सब का मिला जुला रूप होता है। इसीलिए हम जब यहाँ पे बोले थे कि P/Q जो है, ये दोनों P और Q दोनों क्या थे, ये शुड बी इंटीजर। मतलब क्या है कि ये माइनस साइन भी ले सकते हैं, -2/3 भी लिख सकते हैं, 5/7 भी लिख सकते हैं, और -11/13 भी ले सकते हैं, और 0/1 भी ले सकते हैं। तो ये सारे जो है हमारे रेशनल नंबर हैं, और सारे जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी
हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ तक ये नंबर सारे क्लियर हो गए आपको। तो ये हमने कल चर्चा किया था, इतने तक का ये सारा हो गया हमारा। और इसके ऊपर आधारित हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि आपका एक्सरसाइज 1.1 क्या कहता है। लेट्स गो अबाउट इट। ओके बच्चों, तो इसमें हम पढ़ के ही सुना देते हैं क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। इज जीरो अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ क्या है, ये जो हमने लिखा है ये क्या लिखा है बच्चों, ज़ीरो है। इसको 0/1 का मतलब क्या हुआ, ज़ीरो ही हुआ। तो इज दिस ए रेशनल नंबर, येस इट इज़ अ रेशनल नंबर। एंड कैन इट बी राइट, क्या लिखा हुआ है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो येस आई कैन राइट इट इज़ 0/1, दैट इज 0 is p stands for 0 and q stands for 1 and q is not equal to 0। सो ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है जी, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लिख पाएंगे। क्लियर है? ओके, ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज आपको अपने घर में नोटबुक में करना है। मैथ में जितना भी मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये ध्यान रखा करिए कि आपके पास हमेशा किताब दैट इज एनसीईआरटी की बुक और एक कॉपी हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम वर्बली बताएंगे और आपको अपनी कॉपी में करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन हमने इस तरह कर लिया है। दूसरा क्या है कि अब अगले क्वेश्चन के लिए हमें अगला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा कि फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। तो इसको हम मिटा दें बच्चों, ये तो आपको क्लियर हो गया। आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा ही नोट कर लीजिए। ये बहुत काम की चीज़ है, इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। और इसको एक्चुअली हम पूरा तो मिटाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये चीज़ें बाकी अगले क्वेश्चंस में काम आएंगी। फिर लिख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तक के लिए इसको पूरे को हम इरेज कर देते हैं। ओके बच्चों, तो अगला पार्ट हम कर रहे हैं फाइंडिंग गिवन नंबर्स, नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंडिंग नहीं लिखते हैं बच्चों, इंसर्टिंग लिख देते हैं। इंसर्टिंग गिवन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हम अगला पॉइंट हम टेकअप करने जा रहे हैं कि इंसर्टिंग गिवन नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। इसके लिए मेथड 1 क्या है बच्चों, तो 1 ये है कि हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए लेट ठीक है, 2 रेशनल नंबर हम 3 और 4 ले लेते हैं और इसके बीच में एंड वी हैव टू इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो 2 रेशनल नंबर हैं 3 और 4 और इसके बीच में हमें 3 और एडिशनल रेशनल नंबर इंसर्ट करें बच्चों। तो हमने क्या किया कि 2 रेशनल नंबर 3 और 4 दिया हुआ था और इसके बीच में हमें 3 और रेशनल नंबर इंसर्ट करना है।
तो हमारे लिए फार्मूला क्या है, तो वी हैव टू यूज फार्मूला एंड दैट इज आर प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे आर और एस क्या है, वेयर आर इज लेसर देन एस and R and S are the given numbers। ठीक है बच्चों, R और S ये दोनों गिवन नंबर हैं, और वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि S जो है R से बड़ा है, मतलब यहाँ पे S क्या हुआ, हियर S is equal to 4 and R is equal to 3। ठीक है, इसके हिसाब से हो गया। अब हमें इंसर्ट करना शुरू करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ के फर्स्ट रेशनल नंबर टू बी इंसर्टेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमने बोला r प्लस एस बाई 2, आर कितना है आपका 3 प्लस एस कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 3 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लिख लें पहले, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और यहाँ पे एक नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 7 बाई 2। ओके, 7 बाई 2 अगर करेंगे तो ये देख लीजिए, ये ऑब्वियसली 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। ठीक है, तो एक नंबर हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम r मान लेंगे, इसको s रहने देंगे और दूसरा नंबर लिखते हैं। ठीक है, सेकंड रेशनल नंबर विल बी क्या हो जाएगा बच्चों 7 बाई 2 प्लस 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 बाई 1 लिख सकते हैं, और 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा सीख लीजिए। यहाँ पे होता है कि अगर a बाई बी एंड होल डिवाइडेड बाई सी है तो ये बराबर हो जाता है a बाई बी इंटू सी। कैसे हो जाएगा, इसको c को c बाई 1 लिख सकते हैं आप, और c बाई 1 लिखने के बाद क्या हो जाएगा, a बाई बी मल्टीप्लाइड में जब लेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों c हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू a बाई बी सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये एक फार्मूला टाइप हो जाएगा, और इसको याद रखिएगा। ऐसे ही अगर उल्टा रहेगा तो उसको भी इस स्टाइल में करके, उल्टा का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको मिटा देते हैं, अगर कोई टर्म ऐसा आता है, ये हो जाता है a होल डिवाइडेड बाई b बाई सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों a बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई c बाई b, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा उधर जा करके, और ये तब क्या हो जाएगा a c बाई b। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज आते हैं। इस टाइप का जब क्वेश्चन करना पड़ता है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो बेसिकली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं। आपको करना, बाकी सोल्यूशन तो आपको खुद करना आता है। आप तो क्लास 6 से, बल्कि इनफैक्ट कहूँ तो क्लास 3 ऑनवर्ड्स आप सीख रहे हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ों में अच्छे लोग गलतियाँ कर जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। और इसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में जब आगे बढ़ेंगे तो हमने वही फार्मूला लगाया। 7 8 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा
15 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, और जैसा मैंने यहाँ फार्मूला बताया था तो ये क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 15 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा अगर नंबर पता करना है फिर तो वही स्टाइल, अब यहाँ पे लिख लेंगे थर्ड के लिए, थर्ड रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा अगेन। अब इसको हम आर ले लेंगे, इसको एस ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 और होल डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अगेन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना होगा बच्चों, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, और यहाँ 15 प्लस 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और होल डिवाइडेड बाई 2। अगेन यहाँ क्या हो जाएगा 31 बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2। ठीक है, इसको 2 बाई 1 कर सकते हैं, तो ऐसे 1 बाई 2 कर लेंगे, एंड ये हो जाएगा आपका बच्चों 31 बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 31 बाई 4, और ये लास्ट नंबर 4 तो है ही। तो हमने क्या देखा बच्चों कि हमने 3 रेशनल नंबर और इनके बीच में इंसर्ट कर दिया, रादर इनके बीच में 3 और रेशनल नंबर हमने घुसा दिया है। तो ये सिस्टम जो है, ये मेथड 1 जो है वो कारगर कब होता है बच्चों, जब छोटे नंबर ही इंसर्ट करना हो, दो इंसर्ट करना हो, 3 करना हो, 4 करना हो, बस। इससे ज़्यादा होता है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है और उसमें हमें मुश्किलात आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम दूसरे बाकी मेथड्स हैं उनको हम अडाप्ट करेंगे, और उनको अडाप्ट करने के लिए इसको मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार फिर इसको ले लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज यू विश, लेकिन ये सब आपके क्लास वर्क कॉपी में लिखना है बच्चों, इसलिए मैं बोला था कि आप बुक और कॉपी साथ रखिए। ओके बच्चों, तो हमने पहला मेथड क्या पढ़ा था, पहला मेथड था मिड वैल्यू मेथड, और दूसरा मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कब अप्लाई करते हैं, जब रेशनल नंबर p बाई क्यू के टर्म में हो। ठीक है, जब रेशनल नंबर p बाई क्यू के टर्म में हो एंड द डिनोमिनेटर इज ठीक है, डिनोमिनेटर इज सेम। जैसे हम लेते हैं कि मान लीजिए कि ये है 5 बाई 7 और 8 बाई 7। ठीक है, ये दो नंबर हैं और इनके बीच में हमें 2 रेशनल नंबर घुसाना है। ठीक है, कितने नंबर घुसाना है, यहाँ पे ले लेते हैं r इज इक्वल टू 5 बाई 7 एंड s इज इक्वल टू 8 बाई 7। ठीक है, तो हमने क्या बोला बच्चों कि दोनों ही नंबर जिसके बीच में हमें, मान लीजिए यहाँ पे n है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म जो भी इंसर्ट करना है, और हमने जैसा बोला कि 3 नंबर इसके बीच में इंसर्ट करने हैं, तो उसके लिए क्या हम तरीका अपनाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि n के से एक ज़्यादा, ठीक है, n से एक ज़्यादा ऐड करके, ठीक है, तो ये n प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 से यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, n जितना नंबर आपको इंसर्ट करना है बच्चों, उससे एक प्लस करके, और जो नंबर आता है उससे r और s के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड 4, तो ये हो जाएगा हमारा r, और ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 चौक का 20 और 7 चौक 28। ठीक है, पहला नंबर हो गया 20 बाई 28, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको क्या करेंगे 20 बाई क्या लिख लेंगे बच्चों 28, और s को निकाल लेते हैं, ऐसे ही s को कैलकुलेट कर लेंगे,
ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाइड 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड 4, दैट इज इक्वल टू 8 चौक के 32, 8 4 जा 32 एंड 7 4 जा 28। ठीक है, तो s यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम इसमें कितना नंबर इंसर्ट करें। लिखा है हमें 3 नंबर, तो 3 नंबर इंसर्ट करके बाकी हम छोड़ भी सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितना नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, तो दैट कैन बी इनफाइनाइट नंबर। ये ओके याद रखिएगा, दैट कैन बी इनफाइनाइट, 100, 1000, 10,000 कितने भी नंबर इंसर्ट किए जा सकते हैं अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये 2 आ गया, अब 28 आपका ये है एलसीएम हो गया। अब आप इसमें सब में एक एक ऐड करके लिखते जाएंगे, 21/28, फिर 22/28, 23/28 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से कितने भी नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए तरीका क्या है कि ये p/q के टर्म में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके हम इंसर्ट चेक कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। और इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम मेथड 2 अप्लाई करेंगे, मिड वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे। मेथड 2 अप्लाई करके देखते हैं कितना आसान लग जाता है ये। तो हमें क्या करना है, पहले बच्चों n+1 पता करना है, दैट विल बी इक्वल टू 5 + 1 इज 6। ठीक है, अब ये 6 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई इंटू 6 एंड दैट इक्वल टू 18/30। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 18/30, 6 या 18 और 5 छक्का 30। ओके, s बराबर हम कितना पता कर लेंगे, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 6 ऊपर और मल्टीप्लाइड बाई 6 नीचे। 4 6 जा 24 एंड डिवाइडेड बाई 30। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 18/30। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 18/30 और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 24/30। और इसमें फिर वही बात, अब एक एक ऐड करते जाएंगे तो आगे नंबर मिलता जाएगा। 18 के बाद 19 और डिवाइडेड में तो सेम ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा 20 डिवाइडेड में अगेन सेम, 21 डिवाइडेड में अगेन सेम, 22 डिवाइडेड में अगेन सेम। कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5वां हो जाएगा 23 डिवाइडेड में अगेन सेम, और छठा तो है ही। ठीक है, 24/30 हो ही गया। तो इस तरह से हम वेरियस नंबर असाइन कर सकते हैं, इनके अंदर घुसा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो जितने नंबर इंसर्ट कर उससे +1 करके, और जितना आता है उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो नंबर आएगा, पहला अगर 18/30 है, मान लो 20/30 होता तो 21 डालते, एक एक ऐड करते जाएंगे, डिनोमिनेटर विल कीप सेम और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मेथड 2। क्लियर है, ओके। अब आता है हमारा मेथड 3। ठीक है बच्चों, तो अभी मेथड 3 के बारे में बात करना है हमें। और मेथड 3 क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि निकालना पड़ेगा पहला नंबर। जैसे हमने बताया था कि लेट द नंबर्स बी आर एंड एस एंड टोटल
n ठीक है। तो इसके लिए पहले सिस्टम को समझ लेते हैं कि R और S दो नंबर हैं जिनके बीच में हमें n नंबर्स रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, तो पहले हम D पता करेंगे। D वो स्टैंड्स फॉर डेविएशन, ठीक है। डेविएशन क्या मतलब हुआ बच्चों कि एक और दो नंबर जो हम पता करें उनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, उसको हम डी कहते हैं। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है एस माइनस आर डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये होता है हमारा डी की वैल्यू। तो एस आर क्या है, वेयर R and S are the given rational numbers, ठीक है। N क्या है, it is total numbers to be इंसर्टेड, ठीक है। इसको ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका डिटेल कि S माइनस आर वेयर R एंड S आर द गिवन रेशनल नंबर एंड N इज द टोटल नंबर टू बी इंसर्टेड एंड S इज ग्रेटर देन R। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एस इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो ये सिस्टम है। डी जब हम पता कर लेंगे तो पहला नंबर हमारा आर है, दूसरा क्या हो जाएगा आर प्लस डी, तीसरा क्या हो जाएगा आर प्लस 2d, चौथा क्या हो जाएगा आर प्लस 3d एंड सो ऑन करके आर प्लस एन डी, ठीक है। ऐसे एक सीरीज बन जाएगी और इसका उपयोग यहाँ आप करो ना करो, लेकिन जब आप 10th में जाओगे वहाँ पे एपीज बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे बहुत काम आता है। तो इसलिए इसको अभी से सीख लेंगे तो आगे जाके बहुत आसानी हो जाएगी। इसको भी एक न्यूमेरिकल के माध्यम से सीखते हैं। और इसके लिए आपका जो एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसको हमें थोड़ा सा इरेज कर देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम टेकअप करने जा रहे हैं और इसको हम टेकअप करेंगे मेथड नंबर 3 के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे गिवन पहले लिखेंगे और r इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 6, ठीक है। r 3 है, s 4 है और n कितना है 6 रेशनल नंबर हमें इंसर्ट करना है। किसके बीच में, 3 एंड 4 के बीच में। तो ये गिवन में हमने लिख लिया क्लियरली। अब हम करेंगे कि सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में हमें क्या पता करना है, पहले d, और d के लिए हमने देखा था s माइनस आर डिवाइडेड बाई n प्लस 1। हमने पहले ही बताया था कि वी आर गोइंग टू यूज मेथड नंबर 3। और 3 मेथड नंबर में पहले हमें क्या करना पड़ता है, डेविएशन पता करना है। और इसको पता करने के लिए हम क्या लिख देंगे, s की जगह पे हमारा 4 हो जाएगा, r की जगह पे 3 हो जाएगा और n कितना है बच्चों 6 है प्लस 1, ठीक है। ये कितना हो गया 4 माइनस 3 इज 1 और डिवाइडेड बाई 7। तो d हमारा पता चल गया है। अब हमारे पास क्लू मिल गया है। अब हम जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब पहला नंबर क्या है आपका, तो पहला नंबर है 3 है आपका, ठीक है। और दूसरा का पता करना है, दिस इज़ फर्स्ट नंबर, दिस इज़ सेकंड। अगर पता करना है तो क्या करेंगे, 3 प्लस हमें d लिखना है और d की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 प्लस 1 बाई 7। और ये 7 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा प्लस 1 यहाँ पे करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 22 बाई 7, ओके। अब थर्ड की तरफ अगर जाते हैं हम
बच्चों, तो थर्ड क्या हो जाएगा, तो r तो उतना ही रहेगा प्लस 2d करना है, और ये हो जाएगा आपका 3 + 2 × 1/7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7 3 जा 21 और 2 1 जा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 23/7। ऐसे ही फोर्थ अगर पता करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 + 3d और ये हो जाएगा 3 + 3 × 1 डिवाइडेड बाई 7 एंड दैट विल बी 21 + 3 डिवाइडेड बाई 7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 24/7। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि वी आर गेटिंग ए पैटर्न। क्या पैटर्न पा रहे हैं बच्चों हम, कि इसमें जो है 22 पहला आया था तो उसमें 1 जोड़े थे, क्योंकि 1 ही जोड़ना है, तो 23 हो गया, 24 हो गया, एंड लाइक वाइज इट विल गो अप टू वेयर, इट विल गो अप टू 28, क्योंकि हमें 6 नंबर घुसाना है। तो ऐसे आप करते जाएंगे और लास्ट नंबर आपका आ जाएगा 27/7 एंड आखिरी जो आएगा ये जो है लास्ट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/7 और हमें बच्चों पता है 28/7 क्या होता है, 4 होता है। तो हमें लास्ट वाला s का नंबर पता चल गया। तो अब यहाँ पे हमें इंटर करना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7 को हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 और 4 के बीच में हमने कितने नंबर इंसर्ट कर दिए बच्चों, तो हमने ये सारे नंबर इंसर्ट किए हैं। और ये देखेंगे आप कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड ही आएगा, सबका आंसर अलग अलग नहीं आएगा। जबकि उसमें तो आपके पास ऑप्शन था, कोई पहला और बीच वाले को जोड़ता, कोई बीच वाले और आखिरी वाले को जोड़ के आधा करता, मिड वैल्यू में वैसे करता, तो सबके आंसर अलग अलग आते। यहाँ पे इस सिस्टम से करेंगे तो इस सिस्टम से सभी के आंसर सेम आएंगे, और इस सिस्टम से करेंगे आप तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। हालांकि आपका तीनों सिस्टम वैलिड है, तीनों सिस्टम से ही सबके आंसर सही आएंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में कन्विंस करिए, समझाइए, और वो उनको भी देखने के लिए प्रमोट करिए। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं इस चैनल को, और दूसरों को भी बताते रहेंगे, तो ताकि ये ज्ञान बढ़ाने से ही बढ़ता है। सुना है आपने, दीप से दीप जलाते रहो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, सी यू।